एल सल्वाडोर की सबसे खतरनाक जेल, गैंगस्टर्स का कब्रिस्तान। भूमिका। कभी खतरनाक गैंग्स के गढ़ के रूप में जाना जाने वाला सल्वाडोर अब दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बन चुका है। इस बदलाव के पीछे एक शख्स का नाम आता है, राष्ट्रपति नायब बुकेले। उन्होंने न केवल देश के सबसे खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा, बल्कि उनके लिए एक ऐसी जेल बनाई जहां से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। यह कहानी सेंट्रो डी कन्फिनामिएंटो डेल टेररिज्मो की है, दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल, जिसे सीक्रेट जेल भी कहा जाता है। कैसे बना एल सल्वाडोर सबसे सुरक्षित देश? एल सल्वाडोर कभी दो सबसे खतरनाक गैंग्स, एमेथन और बारियो बीट का घर था। ये गैंग्स पूरे देश में हत्याओं, अपहरण और नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल थे। लेकिन मार्च 30 में एक ऐतिहासिक फैसले के तहत नायब बुकेले सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया और एक ही साल में 60 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के लिए सरकार ने एक विशेष जेल बनाई, सीकोत। सीकोत दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। इस जेल को केवल 7 महीनों में तैयार किया गया। 40,000 कैदियों की क्षमता वाली इस जेल में भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं। सीसीओटी के सुरक्षा इंतजाम, 5 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें जो जेल को पूरी तरह घेरती है, जिगाइन वॉच टावर्स और 6 माइल सैनिकों की तैनाती जो किसी भी गतिविधि पर नजर रखते हैं। सख्त स्क्रीनिंग सिस्टम, यहां तक कि जेल में दाखिल होने से पहले अधिकारियों की भी पूरी जांच होती है। JCON 7 हाईटेक निगरानी कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। कोई सिग्नल नहीं, कैदियों के पास बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं। कैदियों की जिंदगी जीते जी नरक। यह जेल सुधार के लिए नहीं, बल्कि अपराधियों को खत्म करने के लिए बनाई गई है। यहां कैदियों को कोई सुविधा नहीं मिलती, न कोई गद्दा, न कोई तकिया। वे सीमेंट के फर्श पर सोने को मजबूर है। कोई मुलाकात की इजाजत नहीं, परिवार से बात करने की कोई अनुमति नहीं है। सिर्फ सफेद कपड़े, हर कैदी को केवल एक सफेद टी शर्ट, सफेद शॉर्ट्स और चप्पल दी जाती है। जस्ट इसी घंटे जलती लाइट्स, ताकि कैदियों को दिन और रात का अंदाजा न हो। हर सेल में 60 कैदियों की क्षमता, लेकिन सोने के लिए सिर्फ 8 ही बिस्तर उपलब्ध है। शारीरिक यातना की व्यवस्था, अगर कोई कैदी नियम तोड़ता है तो उसे अकेले 5 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है। गैंगस्टर्स का हश्र, आतंक का खात्मा। हमने कुछ सबसे खतरनाक कैदियों से मुलाकात की। एल सेको, बारियो द टार्ड गैंग का सदस्य, जिसने 5 लोगों को बेरहमी से मार डाला। MS3 का कुख्यात हत्यारा, 30 हत्याओं का जिम्मेदार, जिसने 61 साल की उम्र में गैंग में भर्ती ली। युवा एथलीट का हत्यारा, एक गैंगस्टर जिसने एक उभरती एथलीट लड़की को मार दिया। इन सभी के शरीर पर उनके गैंग्स के टैटू थे, जो उनकी क्रूरता की पहचान बन चुके थे। कई टैटू उनके द्वारा मारे गए लोगों की खोपड़ियों और कब्रों के निशान के रूप में बने हुए थे। राष्ट्रपति बुकेले की जीत। जब नायब बुकेले 2009 में राष्ट्रपति बने तो उनकी लोकप्रियता हसीन थी। लेकिन जब उन्होंने गैंग्स को कुचलना शुरू किया और देश को सुरक्षित बनाया तो 2020 में उन्हें 85% वोटों से फिर से चुना गया। निष्कर्ष, दुनिया को क्या सीखना चाहिए? सीकोट जेल अपराधियों के लिए एक चेतावनी है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसका यही अंजाम होगा। नायब बुकेले का यह साहसिक कदम पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अगर सरकार ठान ले तो सबसे खतरनाक अपराधियों को भी मिटाया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।